अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ मौजूद हैं जी माहिर तालीम आसिम सईद डार साहब। डार साहब, असातिज़ा कराम लाहौर माल रोड पे पंजाब असम्बली के बाहर एहतजाजी कैंप लगाए हुए हैं, और इससे पहले भी देखा गया है डी चौक में और पार्लियामेंट हाउस के सामने भी मुल्क भर के सरकारी मुलाजमीन और असातिज़ा कराम ने भरपूर एहतजाज किया है। तारीख में पहली दफ़ा हुआ कि असातिज़ा कराम भी एहतजाजी कैंप लगाने पर मजबूर हैं। क्या समझते हैं, इसकी क्या वजूहत हैं? वालेकुम अस्सलाम। अली भाई, आपको मालूम ही है कि असातिज़ा कराम कभी भी इस तरह मुसलसल एहतजाज नहीं करते। मसाइल के हवाले से उनके एहतजाज जारी रहते हैं, लेकिन उनमें मामला फ़हम हुकूमतें उनसे बैठ के बात करके इन मसाइल को हल कर लेती हैं। लेकिन अब कुछ ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि ये हल करना ही नहीं चाहते, और मुसलसल यके बाद दीगरे एहतजाज की कॉल्स हैं, और उन कॉल्स के ऊपर वादे हैं, फिर उन वादों पर अमल नहीं किया जाता। मज़ीद कॉल्स आती हैं, मज़ीद एहतजाज होता है, और फिर एक मरहलावार बेचैनी फैलाई जा रही है तमाम सरकारी मुलाजमीन के अंदर। अभी भी पिछले दिनों जो हमारा एहतजाज डी चौक में था, उसमें आपको अगर याद हो तो हुकूमत ने यह वादा किया था कि 25% डिस्पेरेंसी अलाउंस जो है वो दिया जाएगा। और वो अलाउंस इन्होंने क्या किया कि मरकज़ में देने के बाद, जहाँ सबसे ज़्यादा मुलाजमीन क्योंकि पंजाब में है, जब पंजाब की बारी आई तो वहाँ पे पंजाब में आके इन्होंने उस अलाउंस को देने से इनकार कर दिया और कहा कि जी हमारे पास वसाइल नहीं है। तो जब ये मुज़ाकरात हुए थे इस्लामाबाद में, तो उस वक्त ये वफाकी हुकूमत ने श्योरिटी दी थी कि हम जो है इन फैसलों की जो पर अमल दरामद जो है वो सूबों में भी करवाएंगे। अब जो हालात चल रहे हैं उसके बाद तो मजबूरन फिर एक दफ़ा असातिज़ा कराम को लाहौर में सेक्रेटेरिएट में वज़ीर आला हाउस के सामने, वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट के सामने धरना भी देना है, एहतजाज भी करना है, और वो जो पहले किए गए वादे हैं उन वादों पर अब इनसे भी अमल दरामद करवाना है। तो असातिज़ा कराम हों, तमाम सरकारी मुलाजमीन हों, ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 19 तक तनख्वाहों में इतना फ़र्क है आप सोच भी नहीं सकते। मखसूस सेक्रेटेरिएट के मुलाजिम हों, वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट के मुलाजिम हों, या कोई और हों, ख़जाने के मुलाजिम हों, उनके लिए और पाकिस्तान है, आम मुलाजमीन के लिए और पाकिस्तान है। और ये अलाउंस भी इसी चीज़ के लिए बनाया गया कि ये जो फ़र्क है तनख्वाहों में, इसको दूर किया जाए। तो इसको दूर करने के लिए, थोड़ा सा बेहतर बनाने के लिए, अपलिफ्ट करने के लिए 25% इन्होंने देने का वादा किया था, और अब जो नज़र आ रहा है मुझे कि वो इससे मुकर रहे हैं। तो ये असातिज़ा कराम हों या बाकी सरकारी मुलाजमीन हों, ये कल 24 तारीख को वहाँ पे होंगे, और फिर बैठेंगे उतनी देर तक जितनी देर तक आप हमारी बात नहीं मानोगे। वादा तो आप कर चुके, अब इस वादे पर अमल भी करना है। नहीं अमल करोगे तो फिर हम तो आ रहे हैं, बैठे हैं आपके पास, फिर जो करना है कर लो। शेख साहब ने पहले भी कहा था गैस ज़ाया हो रही थी, तो हमने कहा टेस्ट कर लें, तो फिर और गैस मंगवा लें, जो कुछ भी करना चाहते हैं कर लें। मुलाजमीन तो आ रहे हैं, मुलाजमीन तो वहाँ बैठेंगे, मुलाजमीन तो अपना हक लेंगे। एईओज एसएससीज पहले से बैठे हैं, लेडी हेल्थ वर्कर्स पहले से बैठे हैं, कोई सुनने वाला नहीं, कोई सुनवाई नहीं, कोई आके बैठता नहीं। कोई भी बात सरकारी मुलाजिम से आप जब भी बात करोगे तो वो आपकी बात सुनेगा, और जब उसको नजर आएगा कि उसका मसला हल हो रहा है तो वो वहां पे नहीं बैठेगा, वो उठ के चला जाएगा। तो डार उस साहब, जब जब आपने कहा कि आप गुज़िश्ता जो वादे हुए उस पर भी हम अमल दरामद करवाएंगे, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि हुकूमती नुमाइंदा आकर बैठने के लिए आपके साथ तैयार नहीं है, आपकी तंजीमों के साथ आपके जो नुमाइंदे हैं उनसे गुफ्तगू करने के लिए तैयार नहीं है। तो फिर आप कैसे समझते हैं कि ये मसाइल कैसे हल होंगे जब हुकूमती नुमाइंदे ही आपके पास आने के लिए तैयार नहीं है? क्या इसी तरह एहतजाज जारी रहेगा? सब आते हैं, लेकिन एक माइंड सेट के साथ आते हैं कि किसी तरह इस वक्त को गुजार दिया जाए। हम्म। डंग टपाओ पॉलिसी जिसको हम्म। आप कहते हैं कि ए उन टाइम गुजारो, नेक्स्ट फिर देखेंगे। हम्म। तो ऐसे नहीं चलेगा। आप आए, बात करें और उस पर अमल दरामद करें। देखिए, जब आप किसी से बात करने जा रहे हो आपको ये भी पता है उनका मुतालबा क्या है, तो हम्म। आपका होमवर्क कंप्लीट होना चाहिए। हम्म। आप आके बताएं जी हमारा होमवर्क ये है, ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं हमें, ताकि दूसरी तरफ भी समझ आए। लेकिन जब बिला बगैर किसी होमवर्क के आप आते हो, तो फिर हमें तो पता है कि हमने अपना हक लेना है। जब आप वफाक में दे सकते हो तो फिर पंजाब में भी देना है, हम्म। आपने सिंध में भी देना है, आपने केपी में भी देना है, और आपने बलोचिस्तान में भी देना है। हम्म। आप ही नहीं देना है, आप हुक्मरान हो, हम मुलाजमीन है, हमारे डा- हक आपने देना है। डॉक्टर साहब, हमने देखा है, पढ़ा है, सुना है कि दुनिया भर में असातिज़ा इकराम की एक इंतहाई इज्जत और एहतराम का उन्हें मुकाम दिया जाता है। जबकि हमने देखा कुछ दिन पहले इस्लामाबाद में असातिज़ा इकराम पे आंसू गैस भी चलाई गई, और उन पर लाठियां भी बरसाई गईं। तो पाकिस्तानी माशरे में क्या उस्ताद का यही मुकाम रह गया है, या?
अगर सेग्रीगेट करके आप सिर्फ उस्ताद को ले आएँ, तो मैं तो ये कहूँगा कि अगर तुम अपने सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन को, अपने जो है फाइनेंस के मुलाजमीन के लिए स्पेशल अलाउंस रख सकते हो, तो टीचर्स तो वो हैं जिन्होंने इन सब को बनाया, तो उनके अलाउंसेस कैसे होने चाहिए, उनके लिए फ़ायदे कैसे होने चाहिए, उनके लिए मुख्तलिफ मराहत कैसी होनी चाहिए, उस तरफ जाने की तरफ नहीं सोचा जाएगा। असातिज़ा जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। हम लड़ रहे हैं किन के साथ? उन लोगों के साथ जिनको हमने बनाया है। कितनी अजीब बात है। कम से कम मैं जब अपने शागिर्दों से मिलता हूँ तो जिस मोहब्बत का वो इजहार करते हैं, ये भी किसी के शागिर्द होंगे जो ऊपर बैठे हुए हैं। इनको भी पता होना चाहिए कि जो आए हैं वो उस्ताद हैं, वो मेरे ना सही लेकिन किसी ना किसी के उस्ताद हैं, तो इनको उसी तरह से हमारे साथ बर्ताव करना चाहिए। इंशाल्लाह हम जाएंगे, भरपूर तरीके से जाएंगे, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हम अपने मसाइल का हल ढूंढ के आएंगे। अपने मसाइल का हल ढूंढ के आएंगे। नाजरीन, ये है पाकिस्तान जहाँ असातिज़ा कराम भी एहतजाज करने पे मजबूर हैं। और दूसरी तरफ मुझे याद आ गया, इटली में जब अशफाक अहमद एक अदालत में किसी चालान के सिलसिले में पेश हुए तो उन्होंने कहा कि मैं एक उस्ताद हूँ, तो मजिस्ट्रेट ने हुक्म दिया कि तमाम अदालत में लोग जो मौजूद हैं वो खड़े हो जाएं कि एक उस्ताद मेरी अदालत में खड़ा है, और उनका चालान भी माफ़ किया गया, उनकी उस सरजश को भी माफ़ किया गया, गलती को भी माफ़ किया गया। जबकि पाकिस्तान में सब कुछ उसके बरक्स हो रहा है जो बैरूनी दुनिया में हो रहा है। अब देखना यह है कि कल 24 तारीख को असातिज़ा कराम लाहौर में पंजाब सेक्रेटेरिएट के बाहर एक इंतहाई अहम एहतजाजी कैंप में शरीक होने जा रहे हैं। क्या इस बार हुकूमत उनसे वादे वफा करेगी या फिर कोई नया लॉलीपॉप दिया जाएगा? ट्विन सिटीज़ के साथ बने रहिए। मज़ीद मालूमाती प्रोग्राम और तज्ज़ियात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट्स का इज़हार कीजिए। बहुत शुक्रिया।